तो आप सभी का स्वागत करते हैं फार्मा मेडिको लाइव की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और मेडिसिन की जो कि है एविटान, जिसके अंदर फार्मूला लोराजेपम होता है। अगर आप में से किसी को घबराहट, नींद की समस्या या किसी को मिर्गी की समस्या है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर लोराजेपम क्या है, साथ ही इसका यूजेस क्या है, इसकी डोज क्या है और साथ ही इसका साइड इफेक्ट क्या है और कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी क्या होता है, और साथ ही हम जानेंगे कुछ सावधानियां की। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो लोराजेपम एक बेंजोडाइजेपाइन समूह की दवा होती है। यह दिमाग को शांत करती है और दोस्तों यह केवल डॉक्टर की पर्ची से मिलने वाली दवा होती है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसमें हम बात करते हैं कि यह हमारे दिमाग में मौजूद गाबा रिसेप्टर को बढ़ाती है, जिससे कि गाबा जो हमारे दिमाग की गतिविधि को कम कर देता है, जिससे कि घबराहट कम हो जाती है, नींद अच्छी आती है और हमारी बॉडी की जो मांसपेशियां होती है वो अच्छे से रिलैक्स करती हैं। तो इस तरीके से लोराजेपम हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरीके से काम करती है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि इसके आखिर यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि घबराहट यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर में इनका उपयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है नींद न आना यानी कि इंसोम्निया की कंडीशन में, और बहुत ही कम समय के लिए नींद आता है तब आप उस कंडीशन में लोराजेपम देते हैं। तीसरे नंबर पर आता है घबराहट के दौरे यानी कि पैनिक अटैक आता है। चौथे नंबर पर आता है मिर्गी का आपातकाल, जिसको दूसरे भाषा में स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। दोस्तों ऑपरेशन से पहले मरीज को शांत करने के लिए भी हम लोराजेपम को देते हैं, और साथ ही शराब छोड़ने पर होने वाली कुछ लक्षण होती है जैसे कि अल्कोहल विड्रॉल, तो उस कंडीशन में भी लोराजेपम को दिया जाता है। अब बात करते हैं लोराजेपम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। दोस्तों यह एक ऐसी मेडिसिन है जो गाबा ए रिसेप्टर पर जा करके उस पर काम करती है, जिससे कि दिमाग की ओवर एक्टिविटी कम हो जाती है, घबराहट कम आती है, नींद कम आती है, मांसपेशियां रिलैक्स होती है और दौरे रुक जाते हैं। तो इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर काम करती है। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी डोज की। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर आता है कि अगर किसी को घबराहट आती है तो 1 से 3 mg प्रतिदिन 2 से 3 बार दिया जाता है। अगर किसी को नींद की समस्या है तो 1 से 2 mg रात को ही देते हैं। दोस्तों अगर किसी को मिर्गी की आपातकाल है तो 4 mg धीरे धीरे एक नर्स के थ्रू से दिया जाता है, और किसी को अगर ऑपरेशन से पहले देना हो तो 2 से 4 mg उसको दिया जाता है। दोस्तों ये रहा इनके डोज। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की कि इससे कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ज़्यादा नींद आ सकता है, चक्कर की समस्या आ सकती है, साथ ही बॉडी के अंदर कमजोरी वाली समस्या देखने को मिल सकता है, और साथ ही कुछ समस्या में याददाश्त कम होना, ये सभी कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि इनकी आखिर कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकती है, यानी कि जब भी आप लोराजेपम लेते हैं तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को सांस की गंभीर बीमारी है यानी कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो अब उस कंडीशन में लोराजेपम को अवॉइड करते हैं। दोस्तों किसी को स्लीप एपनिया है यानी कि जब भी व्यक्ति सोता है रात में तब उसकी सांसें बीच बीच में रुक जाती है। किसी को गंभीर लीवर की बीमारी है, कि कोई प्रेगनेंसी वोमेन है, साथ ही नशे की आदत वाले मरीज हैं, तब उस कंडीशन में हम लोराजेपम को अवॉइड करते हैं, या जब भी लेते हैं एक डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि अगर आप लोराजेपम अचानक से बंद करते हैं तो आपको बेचैनी, घबराहट, नींद न आना, सिर दर्द और कपकपी, ये सभी कॉमन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इनकी ब्रांड नेम की कि आखिर आपको किस किस नाम से देखने को मिल जाता है। तो एविटान, लैरपोस, ट्रेपेक्स और साथ ही लोजेप, ये सभी कॉमन ब्रांड नेम हैं जो आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा फेमस मेडिसिन एविटान है जो सबसे ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों ये रहा लोराजेपम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानकारी में रखना चाहिए। साथ ही लोराजेपम एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावी दवा है, लेकिन इसका उपयोग सीमित समय और डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए। गलत उपयोग से यह लत और गंभीर दुष्प्रभाव दे सकता है, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, और कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं लेना होता है। तो आप सभी को कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे तो हमें फॉलो जरूर करना।